केंद्र सरकार की ओर से आयुष्मान भारत डिजिटल के तहत डिजिटल हेल्थ कार्ड 2022 यानी कि आभा बनवाने पर जोर दिया जा रहा है। आपको बता दें कि आभा यानी कि आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट, जिसे बनवाने पर केंद्र सरकार और नेशनल हेल्थ कमीशन ज़्यादा जोर दे रहा है। आखिर ऐसा क्यों? आभा कार्ड आखिरकार है क्या? आभा कार्ड और आयुष्मान कार्ड में क्या फ़र्क है? दोनों एक ही है या फिर अलग अलग? इन सारे सवालों के जवाब हम आपको देंगे आज के इस वीडियो में, लेकिन उससे पहले PRG न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहला सवाल तो ये कि डिजिटल हेल्थ कार्ड यानी कि आभा कार्ड आखिरकार है क्या? तो आभा कार्ड एक ID कार्ड की तरह है, यानी कि आपका पहचान पत्र। वैसे आपका पहचान पत्र नहीं, आपकी मेडिकल हिस्ट्री का पहचान पत्र। दरअसल ये एक इलेक्ट्रॉनिक कार्ड है जो इलेक्ट्रॉनिक तौर पर मेडिकल हिस्ट्री को सेव करता है। अगर आप अपने मेडिकल रिपोर्ट्स या डॉक्यूमेंट्स घर के बाहर कहीं भी ले जाना भूल जाते हैं या फिर गंवा देते हैं, तो उस वक्त आभा कार्ड आपको मदद कर सकता है। आभा कार्ड आपके पास होने पर इलेक्ट्रॉनिक तौर पर आपका सारा मेडिकल डेटा उसमें उपलब्ध होगा और कोई भी डॉक्टर किसी भी वक्त आभा कार्ड के ज़रिए आपका मेडिकल डेटा देख पाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि आभा कार्ड के लिए कौन अर्जी कर सकता है और ये कार्ड सिर्फ सरकारी अस्पतालों में ही इस्तेमाल किया जा सकता है या फिर प्राइवेट अस्पतालों में भी। तो आपको बता दें कि आभा कार्ड के लिए कोई भी ऐसा भारतीय शख्स अर्जी कर सकता है जो अपने मेडिकल डेटा को इलेक्ट्रॉनिकली सेव करना चाहता हो। और साथ ही आपको ये जानकारी भी दे दे कि आभा कार्ड का इस्तेमाल केवल सरकारी अस्पतालों में ही नहीं बल्कि प्राइवेट अस्पतालों में भी हो सकता है और साथ ही किसी डॉक्टर के प्राइवेट क्लिनिक पर भी आभा कार्ड का इस्तेमाल आसानी से हो सकता है। वैसे अब आप ये सोच रहे होंगे कि आभा कार्ड इलेक्ट्रॉनिक है तो उसकी प्राइवेसी कितनी है। आपको बता दें कि मरीज़ अपनी प्राइवेसी को मेंटेन कर पाएंगे, क्योंकि आभा कार्ड का इस्तेमाल करने के लिए आभा कार्ड और साथ ही OTP नंबर की ज़रूरत किसी भी डॉक्टर या हेल्थ अफसर को पड़ेगी और उसके लिए मरीज़ की मंजूरी ज़रूरी है। इसीलिए बिना मरीज़ की मंजूरी के कोई भी डॉक्टर या हेल्थ अफसर आभा कार्ड का इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। इसलिए मरीज़ भी अपनी प्राइवेसी को मेंटेन कर पाएगा। अब आपको ये बताते हैं कि आभा कार्ड का इस्तेमाल कैसे होता है। तो जब आप आभा कार्ड के लिए अप्लाई करेंगे तो आपके पास 14 अंक का ID नंबर आएगा और एक QR कोड भी, जिसे स्कैन कर और इन 14 अंक का ID नंबर इस्तेमाल कर आभा कार्ड का इस्तेमाल किया जा सकेगा। वैसे आभा कार्ड का इस्तेमाल करने के लिए आभा एप्लीकेशन भी प्ले स्टोर पर मौजूद है। अब आपको जल्दी से ये बता देते हैं कि आभा कार्ड आप बनवा कैसे सकते हैं। तो इन स्टेप्स को फॉलो कर आप आसानी से आभा कार्ड निकाल पाएंगे। सबसे पहले तो आपको आयुष्मान डिजिटल हेल्थ मिशन की वेबसाइट पर जाना है। वहां पर होम पेज पर क्रिएट योर आभा नंबर ऑप्शन पर क्लिक करना है। आभा नंबर जनरेट करने के लिए आपके पास 2 ऑप्शंस होंगे, जिसमें से आपको जो भी ऑप्शन सही लगे उसे आपको पसंद करना है। आधार नंबर और ड्राइविंग लाइसेंस पर क्लिक करना है और अगले पेज पर उस नंबर को एंटर कर सबमिट कर देना है, जिसके बाद रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा। इस OTP को डालकर आप आभा कार्ड की एप्लीकेशन भर सकते हैं। अर्जी में जो भी जानकारी पूछी गई हो उसे देने के बाद आप सबमिट कर दें और फिर अपनी एक फ़ोटोग्राफ अपलोड करें। माय अकाउंट पर आपको क्लिक करना है और फिर नीचे दिए गए ऑप्शंस में से एडिट प्रोफाइल पर क्लिक कर आपका फ़ोटो अपलोड कर देना है, जिसके बाद आपको सबमिट पर क्लिक करना है और फिर आपका आभा कार्ड बनेगा। आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं और प्रिंट आउट ले सकते हैं। तो देखा आपने आभा कार्ड बनाना कितना आसान है। आप आसानी से इन स्टेप्स को फॉलो करके आभा कार्ड बना सकते हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि आयुष्मान कार्ड और आभा कार्ड अलग है या एक ही है और इन दोनों में फ़र्क क्या है। तो आपको बता दें कि आयुष्मान कार्ड अलग है और आभा कार्ड अलग है। दरअसल आयुष्मान कार्ड एक हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड है जो सिर्फ ज़रूरतमंद लोगों के लिए है। आर्थिक तौर पर ये ज़रूरतमंद लोगों की मदद करता है और आयुष्मान कार्ड के लिए शहरी और ग्रामीण लोगों के मापदंड अलग है, जबकि आभा कार्ड के लिए ऐसा कुछ भी नहीं है। ये एक डिजिटल हेल्थ कार्ड है जिसमें आपका डिजिटल डेटा सेव होता है।
कोई भी भारतीय नागरिक आसानी से आभा कार्ड निकाल सकता है। आज के इस वीडियो में हमने आभा कार्ड के बारे में हर ज़रूरी जानकारी ली है। तो अगर आप भी इलेक्ट्रॉनिकली अपना मेडिकल डेटा सेव करना चाहते हैं, प्रिजर्व करना चाहते हैं, तो फिर आप भी जल्दी से ही आभा कार्ड निकाल दीजिए, क्योंकि केंद्र सरकार की ओर से और नेशनल हेल्थ कमीशन की ओर से बार बार इस बात पर जोर दिया जा रहा है कि हर किसी के पास आभा कार्ड होना ही चाहिए। ऐसे ही कुछ जानकारियाँ लेकर फिर लौटेंगे। तब तक आप देखते रहे PRG न्यूज़। धन्यवाद।